नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि एससीपीसी कॉलेज के सभी यूजी कोर्सेज के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और ऐसे में एससीपीसी कॉलेज की यूजी कोर्सेज की कटअप सूची या मेरिट सूची कह सकते हैं वो आना भी शुरू हो गया है। और ऐसे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बीए कोर्स है या बीकॉम है या बीएससी मैथ है या बायो है तो आपका फर्स्ट कटअप कितना गया है और कितने से कितने मार्क्स वाले छात्रों को काउंसलिंग के लिए जाना है। काउंसलिंग की डेट आपकी 24 जुलाई से शुरू हो रही है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ क्या इसके बाद भी कोई लिस्ट आएगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आपके मन में जो डाउट कंफ्यूजन है कि सर मेरा बीबी है, सर मेरा बीसी है, तो हमारा जो है कटअप सूची कब आएगा उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो मेरी हर एक बात को समझ लेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, जब यहाँ पे इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में डाउट होगा कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो देखिए भाई, सेकंड मेरिट लिस्ट बच्चों आपका लगभग समझिए कि 1 वीक के अंदर फिर आ जाएगा। ठीक है, 1 वीक के अंदर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई है वो केवल यूएन कैटेगरी के बच्चों के लिए। यूएन का क्या क्या मतलब है मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, लेकिन यूएन कैटेगरी के बच्चों का वो लिस्ट आया है। बाकी ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के लिए लिस्ट आएगी। ठीक है, और एक हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा, आप लोगों का कटअप डाउन जाएगा। अगली बात, अब आप लोगों के मन में होगा कि सर जी काउंसलिंग का सर डेट क्या है, सर काउंसलिंग का फीस क्या है, एडमिशन का फीस क्या है और सर डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा। तो देखिए, आज 22 जुलाई है और इन्हीं को लेकर के 2 से 3 वीडियो के अलग अलग वीडियोस वाइज मैं आपको इन तीनों टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो आज जो है शाम तक सारा उपलब्ध करा दूंगा। इन वीडियोस को आपको देख लीजिएगा। अगली बात कि सर बीबीए बीसीए का कट ऑफ कब आएगा। तो देखिए भाई, अभी कंफर्म तो नहीं है कि ये कब जारी करेंगे। हालांकि आमतौर पे यूजी कोर्स का सारा एक साथ आता है, लेकिन इस बार एससीपीसी कॉलेज नहीं दिया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 1 वीक के अंदर इसका भी कट ऑफ आ और काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बात आप समझ गए। हाँ, एक और जानकारी भाई बच्चों की, अगर आपको लगता है कि आपकी इस पूरी तैयारी में डीएनएस प्लेटफॉर्म ने आपकी हेल्प की है तो आप अपना रिजल्ट विद पासपोर्ट साइज फोटो आप इस नंबर पे विच इज 6387986764 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पे आप लोग अपना रिजल्ट जो भी आपका आया है स्कोर और अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, आज से हम लोग आपके रिजल्ट को भी पब्लिश करना शुरू कर देंगे। आइए यहां बच्चों मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं भाई कि देखिए, अब आपके कोर्स में काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, तो ऐसे में आपको हर एक अपडेट आपके पास पता होना जरूरी है। और आप सभी की सुविधा के लिए बच्चों हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप विशेष तौर पे एससीपीसी कॉलेज के बच्चों के लिए बनाया है। तो एससीपीसी कॉलेज के जो बच्चे इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप उससे जब जुड़ जाएंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट मिल जाएगी। और जब आपका क्लास शुरू होगा तो उसकी नोटिफिकेशन, मतलब बच्चों जो भी एससीपीसी के लिए नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर मुझे सेपरेटली केवल एससीपीसी कॉलेज का ही अपडेट चाहिए, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो आओ, एक बच्चों और हमने आप सभी के लिए सुविधा कर दिया है। जब आप हमारे चैनल पे आएंगे तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में यहाँ पे आप देखेंगे एससीपीजी एंड टीडी कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस को लेकर के हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है और इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड होते रहेंगे, तो यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, चलो अब मेन बात हो गई भाई, अब हम बात कर लेते हैं मेन बात की। मेरे ख्याल से मेन बात तो अब शुरू होगा। आइए चलिए, यहाँ पे मैं इसको ध्यान से भाई समझिएगा, थोड़ा हिंदी में होता है, कैसे बच्चे समझ नहीं पाते। देखिए भाई बच्चों, यहाँ पे समझिए क्या लिखा है। सबसे पहले तो भाई ये जान लीजिए, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि बीए के बच्चों की काउंसलिंग 24 तारीख को है, यानी कि 24 जुलाई को। आगे देखिए, फिर जो बच्चे हमारे बीकॉम के हैं उनकी काउंसलिंग 29 जुलाई को है और 30 जुलाई को है। ठीक है, 29-30 जुलाई को है। फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पे 31 जुलाई को जो है बीएससी बायो की काउंसलिंग है और जो है 31 जुलाई को ही यहाँ पे बीएससी जो है मैथ की काउंसलिंग। ठीक है, चलो ऊपर आ जाओ। अब आपने सुना, मैंने एक बात आपसे कहा बच्चों कि अभी ये जो है जनरल का कट ऑफ आया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस बात को ध्यान से पहले समझिएगा, ध्यान जितने बच्चे कोर्स के हैं। यहाँ पे बच्चों मैं कह रहा हूं आपसे कि ये यूएन कैटेगरी का कट ऑफ है। बच्चों यूएन कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि इसमें चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो
आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो, आप एसटी से हो, सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि देखिए भाई, इसके बाद भी आप लोगों का ओबीसी एससी एसटी के बच्चों का जो है कट ऑफ आएगा, डाउन जाता है। लेकिन अभी ये जनरल का है। जनरल का मतलब क्या है बच्चों की, मान लीजिए कि भाई ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आप लोग परेशान रहोगे और आप लोग कहीं कई जगह पता करने का प्रयास करोगे, लेकिन आपको सही उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। देखो, मान लीजिए कि एससीपीसी ने कह दिया कि भाई यूएन का कट ऑफ हम 50 मार्क्स रखेंगे, ठीक, हम ओबीसी का कट ऑफ जो है हम 40 मार्क्स रखेंगे, हम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हम 40 रखेंगे, हम एससी और एसटी का कट ऑफ रखेंगे 30 नंबर। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब मान लीजिए क्या हुआ, सपोज कि भाई जो बच्चे ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस वाले और एससी एसटी वाले, इनमें से जो है कम से कम 10-10 बच्चों का जो स्कोर है वो 50 के आसपास आ गया, तो बच्चों पता है क्या होगा, ये सारे कैटेगरी के बच्चे यूएन में चले जाएंगे। यानी कि सारे कैटेगरी के बच्चों को क्या होगा, यूएन यानी कि अनडिजर्व कैटेगरी में इनको एडमिशन मिलेगा। और बच्चों उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और अगर आपका यूएन यानी कि जनरल कैटेगरी में एडमिशन होता है तो सामान्यतः आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अब देखने का विषय होगा एससीपीसी कॉलेज लेता है कि नहीं लेता है, हालांकि डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में हम इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। लेकिन बहरहाल मेरा ये कहना आपसे ये है समझाना कि भाई अगर यूएन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बच्चों 50 रखा गया है, ठीक है, और अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, और अगर आपका इतना मार्क्स आ गया तो आपको जनरल में एडमिशन मिलेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। और बच्चों एससीपीसी कॉलेज ने यही किया है कि पहली कट ऑफ जनरल की आई है, लेकिन देखोगे आप लोग कि इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी के बच्चे भी इंक्लूड है। ठीक है, अब मेरी बात समझ गए आप लोग। अब ध्यान से कट ऑफ को समझ लीजिए और कब किसको जाना है ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आइए चलो भाई देखो, चलिए देखिए, हाँ यहाँ पे भाई क्या लिख, सबसे पहले तो भाई काउंसलिंग का जो बच्चों टाइमिंग रहेगा, आम सामान्य तौर पे 10:30 तक आप रिपोर्ट कर दीजिएगा एससीपीसी कॉलेज में, 11 बजे तक काउंसलिंग स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कट ऑफ है उसमें बताया गया है MNF का मतलब बच्चों क्या होता है, मेल एंड फीमेल, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। अब देखो बच्चों यहाँ बताया गया है जनरल कैटेगरी में कि 24 जुलाई को आपकी काउंसलिंग है, और ऐसे में 24 जुलाई को कौन कौन से बच्चों को जाना है। मान लीजिए बच्चों कि अगर आपका 44 मार्क्स है या आपका 40 मार्क्स है, मान लीजिए भाई कि आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, किसी भी इनमें से कैटेगरी से हो, ठीक है, और अगर आपका 40 प्लस मार्क्स है, 40 नंबर है, 41 नंबर है, 42 नंबर है, 43 नंबर है, मतलब 40 प्लस मार्क्स अगर आपका है बीए कोर्स में, ठीक है, और आपकी इनमें से कोई भी कैटेगरी है, तो आप क्या करोगे कि आप 24 तारीख को चले जाओगे काउंसलिंग कराने एससीपीसी कॉलेज में सुबह 10 बजे तक। चलो भाई ये समझ गया आप, नेक्स्ट आओ। चलिए अब देखिए बच्चों क्या बताया गया, भाई फिर से जनरल कैटेगरी का यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है द्वितीय प्रतीक्षा सूची। यानी कि बच्चों अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 36 प्लस मार्क्स, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 36 प्लस मार्क्स है बीए कोर्स में, ठीक है, और अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देन क्या करना आपको कि 25 तारीख को काउंसलिंग ले जाना है। ठीक है, जिन बच्चों का 36 प्लस मार्क्स है उनको जाना है, जिन बच्चों का 40 प्लस मार्क्स है वो तो चले जाएंगे 24 तारीख को ही, लेकिन जिनका 36 प्लस मार्क्स है वो चले जाएंगे 25 तारीख को काउंसलिंग के लिए। अगली बात देखिए, इसी में बच्चों जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ का मतलब क्या है कि फीमेल्स को यहाँ पे 20% का आरक्षण हर जगह देता है, एससीपीसी कॉलेज अपने हर कोर्स में देता है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात बच्चों, यहाँ पे देखोगे आप कि अगर आपका 31 प्लस मार्क्स, देखिए अगर आपका 31 प्लस मार्क्स है बीए में, ठीक है, तो आप 25 तारीख को काउंसलिंग के लिए चली जाएंगी। अगर आप गर्ल्स है, आप फीमेल है, तो ध्यान से मेरी बात समझिए कि अगर आपका 31 प्लस मार्क्स है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग के लिए कब जाएंगी भाई, आप चली जाएंगी 25 तारीख को। अब आप लोग कहेंगे कि सर मेरा तो 40 नंबर है तो मैं कब जाऊं, तो आप कब जाएंगे भाई, आप लोग चले जाएंगे 24 तारीख को। ध्यान से मेरी बात समझिए कि अगर आप जो है, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा 41 प्लस उससे अधिक, कहने का मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आपका 40 नंबर है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग के लिए कब जाएंगी, आप जाएंगी 24 तारीख को। लेकिन अगर आपका 40 से एक नंबर भी कम है तो आपको काउंसलिंग के लिए कब जाना है, आपको 25 तारीख को जाना है। यानी कि 31 प्लस मार्क्स जिसका भी है उसको काउंसलिंग के लिए 25 तारीख को जाना है। स्पेशली मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूं। आगे देखिए बच्चों, चलो आगे देखो भाई, ये हो गया, हाँ देखो भाई ये अब, हाँ ये फीमेल हो गया। चलो यहाँ पे आ जाओ। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा गया भाई, ध्यान से मेरी बात समझना,
MM का मतलब क्या होता है भाई कि सेनावृत्त। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय किसी भी, मान लीजिए आपने फ्रीडम फाइटर के लिए अप्लाई किया था, MM के लिए अप्लाई किया था, PH अप्लाई किया था, यानी कि अगर आपने इनमें से कोई भी कैटेगरी के लिए उस कोटा से अगर आपने अप्लाई किया था तो उसमें अगर आपका जो 2 नंबर भी है, 4 नंबर भी है ना, तो आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, देखो अब देखो ईडब्ल्यूएस के बच्चे ध्यान समझेंगे भाई। अगर आपने बच्चों ईडब्ल्यूएस से जो है अप्लाई किया था एससीपीएससी कॉलेज में, मतलब ईडब्ल्यूएस क्लेम किया था फॉर्म भरते समय, तो आपका देखिए समस्त का मतलब क्या है, सारे बच जाएंगे। यानी कि अगर आपका बीए में 20 नंबर भी है, 10 नंबर भी है, 5 नंबर में भी है भाई, आपका 25 नंबर में भी है ना, मतलब आपका चाहे जितना भी मार्क्स है, आप सब लोग जाकर अपनी काउंसलिंग कराएंगे अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए बताया भी गया है क्या कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र ही अब प्रवेश अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सूचांक के अवरोही क्रम में सीट की उपलब्धता तक ही किया जाएगा। कहने का मतलब बच्चों मान लीजिए यहाँ पे सारे बच्चों को बुलाया गया है भाई, यहाँ पे देखेंगे आप लोग सेकंड वेटिंग लिस्ट के हुए बच्चों को भी बुलाया गया है, लेकिन मान लीजिए बच्चों यहाँ पे इसका इस हिंदी का मतलब पता है क्या है कि मान लीजिए भाई कि अगर सीट फुल हो गई फर्स्ट राउंड में ही, फर्स्ट कटअप में, तो सेकंड राउंड के बच्चों का काउंसलिंग नहीं होगा। ये एससीपीएससी कॉलेज कह रहा है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी हैं। उपयुक्त सूची मेरिट के अनुसार इसमें सभी जाति वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं और समान श्रेणी के प्रवेश के पश्चात, यानी कि देखो समान श्रेणी के प्रवेश के पश्चात अन्य पेशेवर ओबीसी SC ST के बच्चों को उनकी मेरिट लिस्ट आएगी। रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है, 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में आप लोग पहुंच जाएंगे। प्रवेश प्राप्तांक अभ्यर्थी को 3 दिन के अंदर, मान लीजिए कि आपने आज काउंसलिंग कराया 25 तारीख को, 24 तारीख को, तो 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका एडमिशन डन होगा। हालांकि पेमेंट कैसे करना होगा उसकी जानकारी हमको दे देंगे। अब देखिए बच्चों, अगर आपका वही बीकॉम है, देखिए भाई बीकॉम में क्या है, बीकॉम की मैं अगर बात करता हूं तो देखिए इसका भी फर्स्ट लिस्ट है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर आप मेल या फीमेल हैं और अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, कोई भी कैटेगरी है, और अगर आपका 54 प्लस मार्क्स है, यानी कि 54 प्लस मार्क्स अगर आपका बीकॉम में है, आप मेल है, फीमेल है, आप जो जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, तो आपको काउंसलिंग के लिए कब जाना है, 29 तारीख को, 29 जुलाई को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। वही देखो भाई, और आ जाओ यहाँ पे आप लोग। वही बच्चों में अगर बात करता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर वही हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि आपका सेकेंड वेटिंग लिस्ट है, अगर आपका 50 प्लस मार्क्स है बीकॉम में, ठीक है, और आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी SC ST है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए कब जाएंगे, 30 जो है जुलाई को चले जाएंगे सुबह 10:30 बजे तक। वहीं बच्चों बात करते हैं तो अगर आप स्पेशली F का मतलब 20% क्या है कि स्पेशली फीमेल्स के लिए एससीपीएससी कॉलेज में रिजर्वेशन मिलता है, तो 20% मिलता है। तो अगर आप फीमेल हैं और अगर आपका 45 प्लस मार्क्स, याद रखिएगा, अगर आप फीमेल हैं और अगर आपका 45 प्लस मार्क्स है तो आप 30 तारीख को काउंसलिंग के लिए जा सकती है। आप यहाँ पे ध्यान से वही बात को समझिएगा, यहाँ पे 45 प्लस मार्क्स है तो आप जाएंगी 30 तारीख को। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे 55 प्लस लिखा है, अगर आपका 54 मार्क्स है, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आप 29 को ही चली जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो है 54 से कम है, यानी कि 55 है मान लीजिए आपका, तो कब काउंसलिंग के लिए जाएंगे आप लोग, जो है 30 तारीख को। अगर आपका मान लीजिए 45 प्लस मार्क्स है तो आप 45 से लेकर के, और अगर आपका देखिए 45 से लेकर के अगर आपका 55 के बीच में है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है, 50 मतलब 55 के बीच में है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग के लिए 30 तारीख को जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका 54 है तो आप काउंसलिंग पे चले जाएंगे यहाँ पे 29 तारीख को। ठीक है, आगे देखिए भाई, चलिए आगे देखिए बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब वहां बताएगा भाई एमएम का मतलब क्या है। भाई अगर आपने एमएम कैटेगरी से अप्लाई किया था, एफएफ कैटेगरी अप्लाई किया था, पीएच कैटेगरी अप्लाई किया था, तो उस केस में आप सभी को जाना है, चाहे आपका 2 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 10 नंबर हो। ठीक है, वही बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस का। मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया था बच्चों, तो आपका भी चाहे 2 नंबर हो, 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, कितना भी नंबर हो, आप सभी लोग काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे 30 जो है जुलाई को। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आइए हम और बातों को समझते हैं भाई। चलिए अब हम बात करते हैं बीएससी बायो के बच्चों। देखिए अगर आपका बीएससी बायो है मान लीजिए, और अगर आप ध्यान रखना जनरल ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हो, और ध्यान देना भाई अगर आपका 48 प्लस मार्क्स है, 48 प्लस मार्क्स है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए कब जाओगे, 31 जुलाई को। ठीक है, अगर आपका 48 प्लस मार्क्स है, अगर आपका बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में, बीएससी बायो में, तो आप जो है 31 को चले जाओगे, 31 जुलाई को सुबह 10:30 बजे काउंसलिंग के लिए। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखो जनरल बच्चों एफ का मतलब 20% क्या है कि बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि एससीपीएससी कॉलेज जो है महिलाओं यानी कि छात्राओं को 20% रिजर्वेशन देता है। ठीक है, तो अगर आपका बच्चों मान लो कि यहाँ पे आपका जनरल ओबीसी SC ST कोई भी कैटेगरी है, मतलब अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST से हैं, और अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो अगर आपका 46 प्लस मार्क्स है,
अगर आपका 46 प्लस मार्क्स है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग के लिए भी आप भी 31 को जाएंगे, यानी कि 31 को भी आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। चलो भाई आप इतनी बात मेरे ख्याल समझ गए होंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद बच्चों मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने एमएम या एफएफ अप्लाई किया था या पीएच, अगर आपका इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपका कितना भी मार्क्स है, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, आप लोग काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे 31 तारीख को। और वहीं बच्चों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था, तो आपका भी चाहे कितना भी नंबर है, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, आप लोग काउंसलिंग के लिए 31 तारीख को जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद एससी एसटी ओबीसी के बच्चों की लिस्ट फिर से आएगी, ठीक है। आगे देख लो भाई, बीएससी मैथ का देख लो भाई। अगर मैं बात करता हूं बच्चों बीएससी मैथ में, देखिए सारे बच्चों को बुला दिया गया, मतलब बीएससी मैथ में जो है कट ऑफ काफी कम गया है, ठीक है बच्चों। तो बीएससी मैथ में चाहे आपका देखिए भाई, आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से, एससी एसटी से हो, और मान लीजिए आपका कहने का मतलब बच्चों सिंपल है कि भाई आप ईडब्ल्यूएस से भी अगर आपने अप्लाई किया था, पीएस से भी अप्लाई किया था, एफएफ एमएम का अप्लाई किया था, जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था, आप जनरल ओबीसी एससी एसटी से अगर आप हो, ठीक है, तो आप सभी लोग को, आप लोग का 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, 50 नंबर हो, 40 नंबर हो, सभी लोगों को काउंसलिंग के लिए जाना है। और कब जाना है? 31 जुलाई को सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट कर देना है एससीपीसी कॉलेज में। ध्यान से मेरी बात समझिएगा भाई फिर से, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं बताया गया है, लेकिन चाहे आपका कितना भी नंबर, आप सब लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे बच्चों। तो ये पूरा मैंने आपको कट ऑफ सूची के बारे में, एससीपीएससी कॉलेज के बारे में समझा दिया है। इसके अलावा भी कुछ और आप या आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को लिखिएगा। एक बात बच्चों और मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी आपका ओबीसी एससी एसटी के बच्चों का लिस्ट आएगा, जो कि 1 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली आगे की वीडियो आपको मिलती रहे।